दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। शुक्र के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। 18 अक्टूबर से शुक्र तुला राशि में अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो इसका क्या प्रभाव मेष से मीन राशि लगन के ऊपर पड़ता है जानेंगे आप इस वीडियो से। 6 राशि की जिंदगी ही बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, शुक्र भौतिकता के वैभव के कारक हैं, प्यार मोहब्बत के कारक हैं, संसारिक उपलब्धियों के कारक हैं, सौंदर्य प्रसाधनों के कारक हैं। तो निश्चित तौर से आपके सुख साधनों में वृद्धि करेंगे। जब भी शुक्र स्वराशि में अपनी राशि में शिफ्ट होते हैं तो ज़्यादातर सभी राशियों के लिए ही अच्छा फल मिलता है, परंतु जिन लोगों के लिए, जिन राशियों के लिए कारक होते हैं उनके लिए अति श्रेष्ठ फल मिलता है, अति उत्तम फल मिलता है। और आपको बता दें, शुक्र क्योंकि केतु और सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे इस अवधि में, क्योंकि पहले से ही सूर्य और केतु का गोचर तुला राशि में हो रहा है, तो उसके चलते भी शुक्र किस तरह का प्रभाव दे पाते हैं यह भी टिप्पणी करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित हों। दोस्तों, शुक्र जैसे कि बताया भौतिकता के कारक हैं, तो निश्चित तौर से इस अवधि में यह शुक्र आप लोगों के पारिवारिक जीवन में खुशियां भरेंगे और दाम्पत्य सुख की आपको प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र पत्नी के कारक हैं और प्यार मोहब्बत के कारक हैं, भौतिकता के कारक तो हैं ही। तो आप लोगों का जीवन खुशनुमा हो जाता है, ये बात तो सत्य है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि तथा लगन से। बात करते हैं क्या कहते हैं शुक्र मेष वालों के लिए। सप्तमेश है, धन स्थान के मालिक हैं। सप्तम स्थान में मालव्य नामक राजयोग बना रहे हैं और जैसा कि बताया सूर्य 17 तारीख से शुक्र के साथ पहले से ही प्रवेश कर चुके हैं, शुक्र के साथ युति बनाएंगे। तो केतु पहले से विद्यमान है। यहाँ पर सप्तम स्थान में देखिए सप्तमेश का बैठना और सूर्य का नीच भंग करना, यह अति श्रेष्ठ रहेगा आप लोगों के लिए। सूर्य क्योंकि पंचम स्थान के मालिक हैं, जिसका नीच भंग शुक्र कर रहे हैं, जो खुद मालव्य नामक राजयोग बना रहे हैं। केतु ने फल शुक्र का और सूर्य का ही देना है। हालांकि सूर्य को थोड़ी दिक्कत केतु दिया करते हैं, परंतु शुक्र को इस अवधि में कोई दिक्कत केतु नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शुक्र स्वराशि में है। केतु कैटलिस्ट का ही कार्य कर पाते हैं जहाँ तक शुक्र की बात है। तो आपको संसारिक सुख मिलेंगे, आपके डेली आमदन में वृद्धि होगी। भौतिक पदार्थों की जहाँ तक बात है उसमें वृद्धि होगी। प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा, लव लाइफ उत्तम रहेगी। पार्टनरशिप में, भागीदारी में कामकाज अगर आप करते हैं तो लाभान्वित होंगे। कोई बड़ी उपलब्धि आप लोगों के लिए इस समय प्राप्त हो सकती है आपको, क्योंकि धन स्थान के भी मालिक हैं, तो धन की उपलब्धि रहेगी, धन की आपको प्राप्ति होगी। इनकम बढ़ने के योग बनते हैं। कहीं तो व्यापार खूब चलता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय श्रेष्ठ रहता है। कोई भी जातक हो, चाहे आप छात्र हैं, गृहिणी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, आप लोगों के लिए, सभी के लिए शुक्र का ये गोचर आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा। और पारिवारिक स्थितियाँ, खासकर परिवार के, कुटुंब के, घर के भी मालिक हैं, अपनी राशि में होने से आप लोगों के पारिवारिक स्थितियाँ, कलह क्लेश का वातावरण यह ख़त्म करता है। आप सुखी रहते हैं और कुछ लोगों के मैरिज के योग भी बनाते हैं। मैरिज के प्रपोजल्स कम से कम आने के योग बनते हैं। तो पत्नी पक्ष से भी आपको मदद मिलती है। पत्नी के साथ संबंधों में मधुरता के योग बनते हैं। और पत्नी की, अगर आपकी वर्किंग वाइफ है तो उसकी तरक्की के योग बनते हैं। सूर्य का पंचम स्थान का मालिक होकर शुक्र के साथ बैठना, यह आपकी लव लाइफ श्रेष्ठ करता है।
अगर आप छात्र हैं तो कंपटीशन स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। हाँ, पिता पुत्र के विचारों में मतभेद फिर भी देखे जा सकते हैं। और सरकारी तंत्र में जिनका मसला है, दे हैव टू बी बिट केयरफुल। खासकर जो सरकारी जॉब करते हैं उन्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। और सूर्य के उपाय, केतु के उपाय आपको करते रहना चाहिए। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ के लिए शुक्र का 6th हाउस में बैठना इतना अच्छा नहीं है। हालांकि सूर्य 17 अक्टूबर से एक दिन पहले ही शुक्र के साथ मिल जाएंगे। एक दिन पहले ही आ जाएंगे। शुक्र 18 तारीख को आते हैं। तो यहाँ पर 6th लॉर्ड इन 6th हाउस और केतु के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य के साथ रहेंगे 18 अक्टूबर से। तो जब तक यह 20-25 दिन एक राशि में रहते हैं, आपको बता दें शुक्र, तो यह 20-25 दिनों का समय आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहने का है। खासकर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। 6th लॉर्ड हालांकि 6th हाउस में इतनी दिक्कत नहीं देता, कर्जा इत्यादि मिल सकता है। अगर आपको कर्जे से प्रॉब्लम है तो कर्जे से निजात मिलता है, परंतु हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ख्याल रखना चाहिए। खासकर अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखें। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए मिला जुला है। सो ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक केयर। बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। शुक्र पंचम स्थान में दोस्तों, पंचम स्थान में स्वग्रही कोई भी ग्रह हो अच्छा ही फल देता है। यह आपके भाग्य में वृद्धि करता है, आपकी किस्मत साथ देती है। वैसे भी सूर्य का साथ एक दिन पहले से हो जाना, यहाँ पर 17 तारीख से सूर्य तुला राशि में आएंगे, 18 को शुक्र तुला में आएंगे। तो शुक्र यहाँ पर अपने घर में और भी कंफर्टेबल होते हैं। हालांकि कन्या राशि में नीच भंग प्राप्त किया था, परंतु देखिए, हालांकि मित्र क्षेत्रीय थे पर फिर भी अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। खासकर शुक्र जब भी कोई प्लैनेट अपनी राशि में होता है उसे हम कहें अपने कंफर्ट जोन में, तो यहाँ पर बहुत अच्छा फल देने वाले हैं आपको। कहाँ से आपको अच्छा फल मिलने वाला है ये जानिए। देखिए, पंचम स्थान आप लोगों के लिए बता दें बुद्धि का स्थान है, लव लाइफ का स्थान है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए जाना जाता है ये स्थान, और आपके पूर्व पुण्य भी यहाँ से देखे जाते हैं। संतान का भी यही घर माना जाता है। तो दोस्तों, किसी तरह की हायर एजुकेशन, कोई ट्रेनिंग लेनी है तो यहीं से विचार किया जाता है। तो शुक्र इन सभी एरियाज में आपको लाभान्वित करेंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिले, संतान की तरक्की हो, संतान खुश रहे, संतान को लेकर आपकी चिंताओं कष्टों का हरण होता है। सूर्य साथ में 1 तारीख पहले ही आ जाएंगे यहाँ पर 17 अक्टूबर से। 18 अक्टूबर से यह नीच भंग करेंगे शुक्र सूर्य का। तो ज़मीन जायदाद से फ़ायदा, आपकी प्रॉपर्टी बनने की योग बनते हैं दोस्तों। यह प्रबल राजयोग है, क्योंकि सूर्य चतुर्थेश हैं, और सूर्य आप लोगों के लिए तृतीय स्थान के मालिक हैं, और शुक्र यहाँ पर पंचमेश हैं। तो ज़मीन जायदाद से आपको फ़ायदा होने के योग बनते हैं, क्योंकि बुध उच्च राशि में, कन्या राशि में काफ़ी अच्छी स्थिति में है। तो आप लोगों के लिए लाभ की स्थितियाँ बनती हैं। सो ऑल द बेस्ट। बच्चों से खुशी मिलना, शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ होना, ये सब संभव रहेगा। फिर भी आपको केतु के और सूर्य के उपाय कर लेने चाहिए, ताकि आप लोगों को फजूल की यात्राएं ना करनी पड़ें। जो लोग मार्केटिंग का कामकाज करते हैं उन्हें सूर्य के उपाय करने चाहिए, और हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्य को जल दें। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कर्क राशि लगन की। इनके लिए दोस्तों मालवीय नामक राजयोग बनता है, तो सुखों में वृद्धि करता है। शुक्र आपके लाभ के मालिक भी हैं और 4th हाउस के मालिक हैं। तो आप अपने घर को डेकोरेट करेंगे, आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। अचानक से लाभ के योग भी बनते हैं, आपकी इनकम में वृद्धि होती है। और यहाँ पर सूर्य के साथ होने के कारण, जो कि धन स्थान के मालिक हैं, सूर्य का नीच भंग भी करेंगे शुक्र मालवीय नामक राजयोग के चलते आप लोगों को प्रतिष्ठा देते हैं,
तरक्की देते हैं। आपके सभी कार्य जो रुके हुए हैं उसमें गतिशीलता आती है। आप किस्मत वाले रहते हैं, खुश रहते हैं। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, किसी तरह का पब्लिक डीलिंग का कार्य करते हैं या सौंदर्य प्रसाधन में डील करते हैं, कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हैं, तो लाभान्वित होते हैं। क्योंकि शुक्र यहाँ पर दिग्बली होते हैं तो निश्चित तौर से आपके संसारिक सुख में वृद्धि होती है। कुछ लोग वाहन परचेज करेंगे, कुछ लोग नया घर परचेज करेंगे, तो घर का सुख, वाहन का, गाड़ी का सुख, पत्नी का सुख इत्यादि, प्यार मोहब्बत इत्यादि सब मिलने की संभावनाएं, तो आपको संसारिक सुख मिलने के योग बनते हैं और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और आप सुखी रहते हैं। शुक्र का यहाँ पर और सूर्य का नीच भंग करना, आपको पारिवारिक स्थितियाँ आपकी अच्छी रहती हैं और निश्चित तौर से पिता की मदद भी मिलती है आप लोगों को। सो ऑल द बेस्ट। समय आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। केतु के उपाय जरूर करते रहें। बात करते हैं सिंह राशि तथा लगन की। सिंह राशि तथा लगन के लिए सूर्य लग्नेश है, शुक्र और बुध का भी साथ है, तो यहाँ पर तृतीय स्थान में लक्ष्मी योग बनता है। थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस, हालांकि 10वें घर के भी मालिक हैं, तो 10वें घर का मालिक हालांकि अपनी राशि से 6th हाउस में आ जाता है और अकारक होते हैं शुक्र आपके लिए, परंतु अपनी राशि में होने से आप लोगों को यात्राओं से लाभ होता है, आपके पराक्रम में वृद्धि होती है, कोई बड़ा कार्य आपका संपन्न हो सकता है। कम्युनिकेशन से, संचार व्यवस्थाओं से आपको शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं और पत्नी पक्ष से भी आपको लाभ होता है। पत्नी की प्रमोशन के योग भी बन जाते हैं। आपका भी कार्यस्थल पर परचम लहराता है। कुछ न कुछ छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में इम्प्रूवमेंट, कुछ लाभ के योग बनते हैं और मित्र मंडली की सपोर्ट मिलती है। गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ आपका उठना बैठना संभव हो जाता है। तो कुल मिलाकर शुक्र का राशि परिवर्तन आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, भौतिकता के कारक है। धन वैभव की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी योग बना रहे हैं सूर्य और बुध पहले से ही शुक्र के साथ। फिर भी केतु का साथ होने के कारण थोड़ा सा विघ्न बाधाएं आ सकती हैं आपके कार्यों में, तो केतु के उपाय जरूर करते रहें। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों कन्या वालों की। कन्या राशि लगन के लिए दूसरे घर में शुक्र का स्वग्रही होना, तो पारिवारिक स्थितियां उत्तम, और क्योंकि दूसरे घर में स्पीच का घर है, आपकी वाणी मधुर हो जाती है। अपनी वाणी के दम से आप मुश्किल से मुश्किल कार्य इस अवधि में कर सकते हैं। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, तो समय आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। धन संचय के योग बनते हैं, आपकी आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं। पत्नी पक्ष से लाभ, पत्नी के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट के योग बनते हैं अगर ये कन्या राशि के पुरुषों की कुंडली है यह। अदरवाइज जन साधारण के लिए जो भी जातक है कन्या राशि लगन के, उनके लिए यह समय काफ़ी उत्तम रहेगा। धन स्थान का मालिक धन स्थान में होता है तो काफ़ी श्रेष्ठ रहता है। हालांकि सूर्य साथ में है, 12वें घर के मालिक हैं, जिसका नीच भंग हुआ है तो आपके खर्चे भी होंगे, परंतु यह शुभ कामों के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, धर्म कर्म के कामों के ऊपर खर्चा हो सकता है और फैमिली के ऊपर खर्चा आप कर सकते हैं। आप यूँ कहें इनकम बहुत होगी तो एक्सपेंडिचर की कोई बात नहीं, यहाँ पर नुकसान की संभावनाएं नहीं रहती। जब धन स्थान का मालिक धन स्थान में हो तो धन आता है, इनकम में वृद्धि होती है। और वैसे भी बुध साथ में है जो कि आपके कार्य क्षेत्र के मालिक हैं, लग्नेश हैं, तो लक्ष्मी योग बनता है और भाग्य प्रबल रहेगा क्योंकि भाग्य के मालिक भी हैं शुक्र और धन स्थान में, परिवार के स्थान में है। परिवार का भाग्य कहें तो अति उत्तम रहेगा। परिवार में कोई बड़ी उपलब्धि या किसी तरह का कुछ अचीवमेंट, कोई मेहमानों का आना जाना और मित्र मंडली का सपोर्ट मिलना, रुके हुए कार्य आपके गतिशील होने के योग बनते हैं, प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। कैरियर के मैटर्स को लेकर भी आपको सुखद समाचार मिल सकता है। जॉब करते हैं तो आप तरक्की के हकदार हो जाते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार चलता है क्योंकि लग्नेश का साथ है शुक्र के साथ, तो धन लाभ, स्पीच से खासकर आप लाभान्वित होते हैं। अपनी वाणी के कारण आप अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा सकते हैं। तो समय आपके लिए
उत्तम है। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। यह शुक्र राजयोग कारक है। फिर भी केतु के उपाय जरूर करें। ब्लैक एंड वाइट डॉग को फीड करते रहें और काला सफ़ेद कंबल मंदिर में दान करें या भिखारी को दान दें। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं तुला वालों के लिए शुक्र का मालवीय नामक राजयोग, लग्नेश का राशिपति का लगन में बैठना बहुत अच्छी स्थिति में है शुक्र, या यूँ कहें तुला वालों के लिए यह समय, जब भी शुक्र इन महीनों में हर साल यहाँ पर आते हैं, हो सकता है थोड़े दिन आगे पीछे होते हैं, परंतु यह समय अक्सर देखा है तुला वालों के लिए अक्टूबर नवंबर का महीना बहुत शुभ जाता है। आप लोगों के लिए फेस्टिवल सीजन बहुत अच्छा रहेगा, ये बात शुक्र निर्धारित करते हैं। सूर्य के साथ हैं, सूर्य लाभेश हैं, नीच भंग कर रहे हैं सूर्य का, तो और क्या चाहिए, लाभ होगा, धन की वृद्धि होगी। केतु के साथ हैं, केतु यदा कदा पिता पक्ष से आपको सतर्क रहना चाहिए, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जिनका गवर्नमेंट में मसला है उन्हें सतर्क रहना चाहिए। हालांकि मालवीय नामक राजयोग से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी प्रभावी रहते हैं। अगर कोई किसी तरह का मसला है वह सॉर्ट आउट करने में आपको मदद मिलेगी, सरकारी तंत्र से भी आपको मदद मिलेगी। यहाँ पर शुक्र का सूर्य के साथ बैठना, सूर्य बहुत बली हो जाते हैं तो सरकार से भी आपको मदद मिलती है। कुल मिलाकर केतु यहाँ पर सूर्य को परेशान कर सकते हैं, तो इसलिए केतु के उपाय जरूर करते रहें। खासकर चींटियों को आटा शक्कर डालें और काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ न कुछ खिलाते रहें। नहीं तो आपको ब्लैक एंड वाइट ब्लैंकेट मंदिर में या भिखारी को दान देते रहना चाहिए। हालांकि भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, आपकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होगी। सौंदर्य प्रसाधनों में अगर डील करते हैं आप, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला के क्षेत्र में हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपको मान सम्मान मिलता है और आप कामयाब होते हैं। किसी भी क्षेत्र के जातक हैं, कोई भी कार्य करते हैं, आप लाभान्वित होंगे। धन लाभ के साथ प्रतिष्ठा के प्रबल योग बना देते हैं शुक्र। खासकर जिनकी शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा है, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता, पत्नी के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट, पत्नी के साथ विचारों में अगर मतभेद हैं वह दूर करने का अच्छा सुनहरा मौका है। तो कुल मिलाकर कलाकारों के लिए समय उत्तम रहेगा, ग्लैमर की फील्ड में हैं उनके लिए समय अति श्रेष्ठ रहेगा। लव लाइफ उत्तम रहेगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, धन वैभव की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा, अवार्ड, रिवार्ड मिलने की योग भी बनाते हैं यह शुक्र मालवीय नामक राजयोग के कारण। सवाल दावेस्ट। बात करते हैं अभी वृश्चिक वालों की। वृश्चिक के लिए शुक्र का 12वें घर में शुक्र कामधेनु सा कार्य करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। राजयोग कारक होते हैं शुक्र, हालांकि सूर्य के साथ रहेंगे। सूर्य 12वें घर के मालिक, हालांकि नीच भंग प्राप्त करते हैं, तो विदेशों से संबंधित कामकाज आप लोगों के लिए उत्तम रहेंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश सेटल होना चाहते हैं, विदेशी नागरिक बनना चाहते हैं, विदेशी कंपनी में कामकाज करना चाहते हैं, तो समय उत्तम रहेगा। हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होंगे। लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहेगा। सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं, तो आपको प्रतिष्ठा भी मिलती है, धन लाभ तो होगा ही होगा। नया भवन, गाड़ी, बंगला इत्यादि सभी तरह के सुख आपको उपलब्ध हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो आपको उच्च पद मिलता है, आपके प्रमोशन के योग बनते हैं। विदेश जाने के इच्छुक हैं तो आपको वीज़ा इत्यादि मिल जाता है, आपको पीआर इत्यादि मिलने के भी योग बनते हैं। तो दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। शुक्र स्वग्रही होते हैं तो पत्नी पक्ष से भी लाभ होता है। पत्नी अगर आपकी वर्किंग वाइफ है तो उसकी प्रमोशन के भी योग बनते हैं, उसका स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। केतु हालांकि बीच में थोड़ी सी किरकिरी करते हैं, खासकर सूर्य के लिए आपको उपाय करते रहना चाहिए, केतु और सूर्य के, क्योंकि सूर्य आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं। तो यदा कदा कार्यों में, आपके कार्य क्षेत्र में कोई व्यवधान ना आए, अवरोध ना आए, तो उसके लिए आपको केतु के खास उपाय करते रहना चाहिए। खासकर चींटियों को आटा शक्कर डालें, काला सफ़ेद कंबल हो सके तो किसी भिखारी को शनिवार के दिन दान दें,
और हो सके मंदिर में जटा वाला नारियल दान करें शनिवार के दिन। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं धनु वालों के लिए। शुक्र लाभ स्थान में, लाभेश का लाभ स्थान में काफ़ी उत्तम स्थिति हो जाती है। हालांकि सूर्य के साथ है, नीच भंग सूर्य का हो रहा है, केतु भी साथ में है। केतु सूर्य को थोड़ी दिक्कत देते हैं, तो आपका धर्म कर्म के प्रति कुछ दिन के लिए रुझान कम हो जाएगा, या यूं कहें आप लोग इतने व्यस्त होंगे कि धर्म के लिए या रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास समय ही कम हो, क्योंकि जब भी भाग्य स्थान का मालिक 11वें घर में होता है तो भाग्य की शक्ति से लाभ होता है, ये बात निश्चित है। शुक्र लाभेश हैं, लाभ स्थान में आने से 18 तारीख को आपको बड़ा लाभ कहीं से होने के योग बनते हैं। व्यापारी हैं तो आपका व्यापार खूब चलता है। नया बिजनेस करना चाहते हैं तो यह आप लोगों के लिए बहुत अति उत्तम समय है, कोई उसमें अवरोध नहीं आएगा। सरकार से मदद मिलेगी, सरकारी क्षेत्र से अगर कोई सपोर्ट चाहते हैं, मदद चाहते हैं, तो शुक्र जो कि सूर्य का नीच भंग कर रहे हैं, यह लाभान्वित करने वाली स्थिति बन जाती है। पिता पक्ष से भी लाभ होगा। हालांकि पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि केतु के साथ सूर्य का बैठना, सूर्य पिता के कारक है, तो यदा कदा ये दिक्कत हो सकती है जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा हो। 5वें घर के ऊपर दृष्टि सूर्य शुक्र केतु की, यहाँ पर इवन बुध भी साथ में, तो बहुत अति श्रेष्ठ है। अचानक से लाभ, शेयर मार्केट वालों को लाभ, लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। कंपटीशन स्पर्धाओं में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अकस्मात ढंग से लाभ या यूं कहे धन की बरसात होने के योग बना ही देते हैं शुक्र सूर्य का नीच भंग करके। भाग्य प्रबल, विदेशों से शुभ समाचार मिले, विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित हो, तो ये सब होना यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट संभव है, बल्कि 99% सर्टेनिटी है, क्योंकि धन की कमी नहीं होगी। भौतिकता के वैभव के कारक हैं शुक्र, अपने ही घर में हैं, तो आप लोगों का सोसाइटी में कद भी बढ़ेगा, बड़े भाई बहन भी तरक्की करेंगे, उनके साथ भी आपके संबंध मधुर होंगे। पत्नी पक्ष से भी लाभ होगा, पत्नी के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगा और लव लाइफ भी श्रेष्ठ रहेगा। छात्रों के लिए जैसा कि बताया समय उत्तम रहेगा। कोई भी जातक है धनु राशि लगन के लिए, सभी के लिए समय अति उत्तम रहने के योग बनते हैं। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं मकर वालों के लिए। मालवीय नामक राजयोग, धनस्थ 10वें घर का मालिक 10वें घर में हो, पंचमेश भी हैं, बुध के साथ हैं, सूर्य के साथ हैं। सूर्य की उपाय जरूर करें क्योंकि अष्टमेश है, जैसे कि पिछले वीडियोस में बताया। परंतु शुक्र का मालवीय नामक राजयोग अपना प्रभाव तो देकर जाएगा, क्योंकि अपनी राशि में है शुक्र। वैसे भी यहाँ पर अमला नामक राजयोग भी बनाते हैं 10वें घर में। जब शुक्र मित्र क्षेत्र भी हों तो भी यह बहुत प्रबल होते हैं। यहाँ पर शुभ ग्रह 10वें घर में बैठे हों, खासकर शुक्र, तो आप अमला नामक राजयोग के चलते आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आप सुखी रहते हैं, आपका शारीरिक कष्ट दूर होता है, स्वस्थ रहते हैं और मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता के योग बनते हैं। कला के क्षेत्र से लाभान्वित होते हैं। अगर आप कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स इस तरह का कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं, आपको प्रतिष्ठा मिलती है, सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन में वृद्धि होती है और मियाँ बीवी के संबंधों में खास मधुरता के योग बनते हैं। अगर आप ग्लैमर की फील्ड में हैं, डायमंड्स, ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन इंडस्ट्री का कामकाज करते हैं तो समय खास उत्तम रहता है। तो मालवीय नामक राजयोग आपको प्रसिद्धि भी देता है, स्टेटस भी देता है, नया वाहन, गाड़ी, बंगला इत्यादि परचेज करने के योग बनते हैं, या यूँ कहें भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भी कला के क्षेत्र से खासकर जुड़े हुए हैं उनके लिए समय अति श्रेष्ठ रहेगा, लाभकारी रहेगा। फिर भी सूर्य के उपाय करते रहें जो आपके कार्यों में हल्का फुल्का अवरोध डाल सकते हैं। सरकारी तंत्र से हो सके तो आपको सतर्क रहना चाहिए और इसलिए सूर्य के निमित्त संडे को गुड़ गेहूं का दान करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, सूर्य को जल दें और गायत्री मंत्र का भी जाप कर लें तो अच्छा रहेगा।
केतु के उपाय भी आप कर सकते हैं, खासकर ब्लैक एंड वाइट डॉग को फीड करें। केतु बेटे के भी कारक होते हैं, तो दो तरफ से आपको लाभ हो सकता है। एक तो सूर्य का दोष कम होता है केतु के उपाय करने से, और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। अचानक से कोई अशुभ समाचार मिलने का जो भय रहता है वह आपके मन में भय नहीं रहेगा अगर आप केतु के उपाय करते हैं। केतु का एक और उपाय बता दें, काला सफ़ेद कंबल आप मंदिर में, 2 रंगी कंबल मंदिर में दान करें शनिवार के दिन। इससे भी केतु का दोष कम होता है, जो कि सूर्य को दिक्कत ना दे पाएँ, ताकि आपका प्रभाव क्षेत्र कार्यस्थल पर इंटैक्ट रहे और आप कामयाब होते रहें। हालांकि मालवीय नामक राजयोग के चलते दिक्कत की इतनी बात नहीं है, परंतु यहाँ पर सूर्य का थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशन है दिक्कत पेश कर सकता है। सो ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक केयर। बात करते हैं कुंभ वालों की। भाग्य स्थान में शुक्र का आ जाना तो भाग्य प्रबल हो जाता है, ये बात निश्चित है। विदेशों से लाभ होता है, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, लव लाइफ उत्तम रहती है, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति और आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जमीन जायदाद से फायदा होने के योग बनते हैं, क्योंकि 4th लॉर्ड भी हैं, योग कारक हैं शुक्र, आपके लिए अति शुभ प्लैनेट है, तो आपके लिए समय अति श्रेष्ठ हो जाता है। अति श्रेष्ठ इसलिए क्योंकि 4th लॉर्ड है जो कि सुख के मालिक हैं। सुख के मालिक का अपनी राशि में, वह भी त्रिकोण में बैठना, तो आप सुखी तो रहेंगे। संसारिक उपलब्धियां भी बढ़ेंगी। आप नया वाहन परचेज कर सकते हैं, नया घर परचेज कर सकते हैं, अपने घर के इंटीरियर के बारे में सोच सकते हैं। पत्नी के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट, पत्नी के साथ घूमने फिरने के योग, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। और जहाँ तक बात है, सूर्य यहाँ पर सप्तमेश होकर नवम स्थान में नीच भंग प्राप्त किए, तो यह भी श्रेष्ठ रहेगा। व्यापार में वृद्धि के योग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फायदा, पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलता है, धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। सूर्य और शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग अति लाभदायक रहेगा। फिर भी केतु अब अभी साथ में है, तो केतु के उपाय जरूर करते रहें। तृतीय स्थान के ऊपर शुक्र की, सूर्य केतु की दृष्टि राहु के ऊपर, जो कि राहु आपके लिए अति श्रेष्ठ है। आपकी विल पावर उत्तम रहेगी, यात्राओं से भी आपको लाभान्वित करते हैं। कुल मिलाकर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, भाग्य आपका साथ देता है और आपकी इनकम में कई गुना अब जो तरक्की होने के योग बनते हैं, क्योंकि सूर्य सप्तम स्थान के मालिक भाग्य स्थान में है, तो निश्चित तौर से समय आप लोगों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। ऑल द बेस्ट। मीन वालों के लिए अष्टम स्थान में अचानक से लाभ के योग बनाता है शुक्र, हालांकि सूर्य के साथ में है। सूर्य के उपाय जरूर करें, सूर्य आपके कामों में गतिरोध डाल सकते हैं। छठे घर का मालिक सूर्य हालांकि विपरीत राजयोग बनाता है, परंतु यदा कदा कर्जे की प्रॉब्लम कुछ लोगों को सता सकती है, तो उन्हें सूर्य के उपाय करते रहना चाहिए। अगर सरकारी तंत्र में कोई मसला है तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि अष्टम स्थान में शुक्र इतना अच्छा फल कम ही दे पाते हैं, क्योंकि सूर्य के साथ हैं और केतु के साथ हैं। यहाँ पर सूर्य और केतु यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होते, तो शुक्र को भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बना देंगे। तो फिर भी आपके लिए, क्योंकि शुक्र अपनी राशि में, कोई दिक्कत की बात है नहीं। आपको अचानक से लाभ के फिर भी योग बने रहेंगे। और जहाँ तक बात है तृतीय स्थान का मालिक है, तो छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। मित्र मंडली की मदद ना मिले, ये हो सकता है। अड़ोसी पड़ोसियों के साथ आपके वैचारिक मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखें। फिजूल की यात्राएं अवॉइड करें। तो शुक्र का है गोचर इतना सुलभ नहीं दिखता, क्योंकि केतु और सूर्य के साथ अष्टम स्थान में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। फिर भी पत्नी के साथ संबंधों में मधुरता के योग भी कहीं ना कहीं से दिखते हैं, क्योंकि पत्नी के कारक हैं, अपनी राशि में हैं, तो दाम्पत्य सुख की प्राप्ति के योग भी बनते हैं। और यात्राएं अवॉइड करें, और विल पावर आपकी अच्छी रहती है, ये बात उत्तम है। पराक्रम में वृद्धि होती है, धन धान्य में वृद्धि के योग भी बना ही देते हैं, क्योंकि भौतिकता के कारक है। धन संपत्ति आपको प्राप्त होने के योग बनते हैं। सो ऑल द बेस्ट। अभी आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।